हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आप सबको ज़्यादा बोर नहीं करती, चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि लॉयर के पास आए होते हैं। मामला गंभीर दिखाई दे रहा है। ये है हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम लेन्यू है और इसके बाजू में बैठा इसका इकलौता हस्बैंड, नाम बोले तो मू चैन। लॉयर इनसे पूछती है कि तुम दोनों डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो। ये बात सुन के मू चैन कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन लेन्यू कहती है कि मैं तो इसे छोड़ना चाहती हूँ, मैं इसे और नहीं झेल सकती। तभी मू चैन को किसी की कॉल आती है तो वो उसे बताता है कि इस टाइम मैं बिज़ी हूँ, डिवोर्स के लिए लॉयर के पास आया हूँ। ये बात बोल के वो कॉल कट कर देता है। फिर वो लेन्यू से कहता है कि तुम ये सब जल्दी ख़त्म कर सकती हो, तुम्हें पता तो है कि मैं कितना बिजी पर्सन हूँ। लेन्यू कहती है कि ठीक है, फिर तुम ये सारे रिक्वायरमेंट्स फ़ौरन से कंप्लीट करके यहाँ से चलते बनो। फिर लॉयर कहती है कि सर, आप अपने काम में इतना बिजी रहते हो कि अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं इसकी केयर नहीं करता। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मू चैन लेन्यू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है जो कि हेल्दी होता है, मतलब कि वो उसकी डाइट का ख्याल रखता था। यहाँ तक कि वो उसके शूज़ भी वॉश करता है जबकि लेन्यू मज़े से सोई हुई होती है। प्रेजेंट में मू चैन लॉयर को बताने लगता है कि वो इसकी हर चीज़ का ख्याल रखता है। एक बार फिर से कहानी फ्लैशबैक में चली गई और दिखाया गया कि मू चैन अपनी प्यारी वाइफ को एक्सरसाइज करवा रहा होता है ताकि उसकी वाइफ फिट रहे। इससे ये बात पता चलती है कि मू चैन को अपनी वाइफ से बहुत प्यार है। फिर प्रेजेंट में लॉयर बोलती है कि ये तुम्हारा इतना ख्याल तो रख रहा है, फिर तुम डिवोर्स क्यों चाहती हो। लेन्यू कुछ कहने वाली होती है पर तभी मू चैन कहता है कि असल में मेरी वाइफ एक फ्रीलांसर है जो कि हर वक्त प्रेशर में रहती है और लेट नाइट तक काम करती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेन्यू लेट नाइट तक काम करते करते वहीं सो जाती है। मू चैन आके उसका लैपटॉप शट डाउन करके उसे उठाकर बेड पे सुला देता है। ये बात जान के लॉयर पूछती है कि फिर तुम्हें क्या मसला है, क्यों चाहिए तुम्हें डिवोर्स। लेन्यू कहती है कि तुम्हारा हो गया तो अब मैं बोलूं। मू चैन ने तो अपनी प्यारनाक कहानी बता दी, अब लेन्यू की दर्दनाक कहानी सुनते हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मू चैन लेन्यू को ब्रेकफास्ट के लिए उठाकर कहता है कि मैं तुम्हारे डर्टी शूज़ वॉश कर देता हूँ। तो ये बात सुन के वो फ़ौरन से उठकर कहती है कि मेरे पास 5 पेयर से, तुम्हारे बार बार धोने की वजह से अब मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर बच गया है, इसे रहने दो, मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मू चैन उससे इतना एक्सरसाइज करवाता है कि वो बेचारी काफ़ी थक जाती है। उसके बाद जब लेन्यू अपना लैपटॉप ओपन करके देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट बॉस के पास पहुंचा ही नहीं, पहुंचेगा भी कैसे। मू चैन ने लैपटॉप जो बंद कर दिया था, इसी वजह से लेन्यू को बॉस से काफ़ी डांट पड़ी थी। प्रेजेंट में लेन्यू कहती है कि क्या मुझे अब भी डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। तो लॉयर कहती है कि हाय, अब मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, मुझे ये सब बातें मालूम नहीं थी। ये दोनों तो वहीं लड़ पड़े, ज़बानी फाइटिंग शुरू, माहौल ख़तरनाक सा हो गया। लेन्यू तंग आकर फ़ौरन से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके वहाँ से चली जाती है। मू चैन भी साइन करके लेन्यू के पीछे जाता है और उसे रोक कर कहता है कि अब तो लड़ाई ख़त्म करो, चलो घर चलते हैं। लेन्यू कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, हमारा डिवोर्स हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। मू चैन कहता है कि अभी भी हम 30 दिनों तक साथ में रह सकते हैं। लेन्यू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मू चैन तो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है, ये इसे जाने नहीं दे रहा। तो लेन्यू कहती है कि अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं अपने डैड को बता दूंगी कि तुम मुझे हरास कर रहे हो। तो मू चैन कहता है कि क्या तुम्हारे डैड जानते हैं कि तुम डिवोर्स याफ्ता हो। चलो हम दोनों हनीमून पर चलते हैं, नई शुरुआत करते हैं।
लिन्यू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाना चाहती। ये दोनों तो फिर से बहस करने लगे। लिन्यू अपने डैड को कॉल करने लगी, लेकिन मू चैन पहले ही इसकी मॉम को कॉल करके बताने लगता है कि इस दफ़ा हम नानयांग आएंगे और न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। बंदा तो चालाक निकला, इसने लिन्यू को फंसा दिया। प्लान सक्सेसफुल हुआ। दोनों कार में बैठकर मॉम डैड के घर चल पड़े। मू चैन बोलने लगता है कि लिन्यू तुम अपने पेरेंट्स को हमारे डिवोर्स का मत बताना। तो वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं, तुम्हारी तरह जाहिल नहीं, वो समझ लेंगे। मू चैन कहता है कि मैं स्मोक नहीं करता, ना ही ड्रिंकिंग करता हूँ और ना ही कोई बुरा काम करता हूँ, फिर तुम्हें मुझसे क्या मसला है। तो वो कहती है कि वैसे भी डैड तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम बस मेरी मॉम को ही अच्छे लगे थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, समझदार किया, मुझे तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हारे साथ मज़ीद रहना चाहती हूँ। दोनों दोबारा से लड़ पड़े। लिन्यू कहती है कि कार रोको, मुझे उतरना है। मू चैन कहता है कि इस हाईवे पर तुम कहाँ जाओगी। तो वो चिल्लाकर कहती है कि मैंने कहा कार रोको। मू चैन कार को सेफ जगह पर रोक देता है। प्यार और नफरत एक साथ, वाह क्या बात है। लिन्यू कार से निकलकर जाने लगती है तो मू चैन भी उसके पीछे जाता है। लिन्यू नहीं रुकती, वो जाने लगती है। तभी इसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। वो वापस लौट आई और कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। बंदा खुश हुआ, कहता है कि डार्लिंग तुम जाके कार में बैठो, मैं अभी ले आता हूँ। लड़की चालाक निकली, वो भागकर मू चैन की कार की जगह किसी और की कार लेकर निकल जाती है। जब मू चैन वापस आता है तो देखता है कि लिन्यू तो कार में नहीं है। तभी एक आदमी आकर कहता है कि क्या ये तुम्हारी कार है। मू चैन कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि फिर मेरी कार किधर गई। उधर दूसरी तरफ जब लिन्यू रियर व्यू मिरर में देखती है कि एक लेडी और एक बच्ची कार में होते हैं, ये देख लड़की तो शॉक्ड हो गई। इसके साथ तो मोए मोए हो गया। किस्मत इन दोनों को जुदा होने नहीं दे रही, दोनों फिर से इकट्ठे हो गए। देन हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर मू चैन और लिन्यू घर पहुंच चुके होते हैं। मू चैन कहता है कि प्लीज़ तुम अपनी मॉम के घर मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। अभी वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लिन्यू की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। लिन्यू इन्हें बताने वाली होती है, लेकिन मू चैन इसे रोक देता है और कहने लगता है कि मॉम मैं आपके लिए स्नैक्स और गिफ्ट लाया हूँ। ये देख सासू माँ बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मेरा दामाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाखों में एक है। मू चैन लिन्यू से कहने लगता है कि देखो मॉम कितनी खुश है, इन्हें कुछ मत बताओ। लो जी डैड भी आ गए, सब के सब घर के अंदर चले गए। नेक्स्ट सीन में लिन्यू के डैड खाना बना रहे होते हैं और उनकी मॉम इन दोनों को कंपनी दे रही होती है। तभी मू चैन कहता है कि तुम ज़्यादा खाना मत खाना, तुम्हारा पेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी लिन्यू के डैड सिर्फ अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आते हैं और कहते हैं कि बहुत सारा खाना खाओ मेरी बेटी। तो मॉम कहती है कि तुम मू चैन के लिए खाना नहीं लेकर आए क्या, तुमने इतना ही बनाया है। तो डैड कहते हैं कि मू चैन को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसे खाना नहीं खाना चाहिए। मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि बेटा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मू चैन मना कर देता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कुछ भी नहीं खाना। तभी लिन्यू की मॉम मू चैन से कहती है कि तुम अभी मत जाओ, आज रात यहीं पर ही स्टे कर लो। मू चैन रुकना तो चाहता है, लेकिन लिन्यू से भगाना चाहती है। कहती है कि मॉम आपको पता तो है कि ये एक लॉयर है, बिजी इंसान है, इसका वापस जानना ही ठीक है। तभी लिन्यू के डैड आते हैं और अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाते हैं। लिन्यू इसकी बकवास बातें सुनने को तैयार नहीं, ये उठकर वहाँ से चली जाती है। मू चैन इसके बचे हुए नूडल्स को खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिन्यू अपनी ग्रैंडमा की पेंटिंग देखने लगती है जो उसने खुद ड्रॉ की थी।
तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लेन्यू अपनी ग्रैंड माँ की पेंटिंग बनाकर उन्हें दिखाती है। तो ग्रैंड माँ खुश होकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बनी है, तुम्हारी ड्राइंग तो काफ़ी अच्छी है, एक दिन तुम बहुत अच्छी पेंटर बनोगी। लेन्यू कहती है कि हाँ ग्रैंड माँ, यही तो मेरा सपना है, ऑफ कोर्स मैं एक दिन दुनिया की अच्छी पेंटर ज़रूर बनूंगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लेन्यू इन्हीं मेमोरीज को याद करके इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर मूचैन आकर कहता है कि ये ड्राइंग बहुत अच्छी है। वो कहती है कि हाँ अच्छी बनाई है तो तुम्हें क्या, वैसे भी तुम्हें मेरी ड्राइंग्स कहाँ पसंद हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारी जॉब बहुत हार्ड है, क्या तुम कोई और जॉब नहीं कर सकती, जैसे तुम कोई टीचर बन जाओ और स्टूडेंट्स को आर्ट सिखाओ। वो कहती है कि तुम्हारी एडवाइस का बहुत शुक्रिया, तुम कल यहाँ से जा सकते हो, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बात बोल के लेन्यू चली गई। नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों रूम में होते हैं तो मूचैन रोमांटिक होके कहता है कि चलो अब तुम अपनी फेवरेट चीज़ को ड्रॉ करो, यानी कि मुझे। लड़की इसके पास आके कहती है कि तुम बीमार हो, दिमाग तो ठीक है ना। फिर ये लेन्यू को एक पेन पेपर पकड़ा के ड्रॉ करने को कहता है। सीन तो रोमांटिक होने लगा, दिल की धड़कनें तेज, वो भी एक तरफा। लड़की के दिल में कोई हलचल ही नहीं, ये तो भड़क गई और इसे बेदर्दी से कूटने लगी। बंदे की हालत पतली, पत्नी इसके पीछे पड़ी हुई है और खुशकिस्मती से दरवाज़ा भी बज उठा, साला बाल बाल बचा। जब लेन्यू दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसकी मॉम होती है जो कहती है कि मैं बस ये पूछने आई थी कि तुम लोग कल क्या खाओगे। लेन्यू कहती है कि मैं हर वो चीज़ खा सकती हूँ जो मेरे डैड बनाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है कि कल का खाना मैं ही बनाऊंगी। ये सुन लेन्यू का मुंह लटक जाता है। मॉम कहती है कि क्या तुम लोग मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहते। मूचैन कहता है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं था, हम वो हर चीज़ खाएंगे जो मॉम और डैड बनाएंगे। मॉम फिर से खुश हो गई, इन्हें गुड नाइट बोलकर चली जाती हैं। देन ये दोनों डोर क्लोज कर देते हैं। मूचैन पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी मॉम कल ब्रेकफास्ट बनाएगी। तो वो कहती है कि हाँ। तो मूचैन अजीब सा मुंह बनाकर कहता है कि पिछली दफ़ा उन्होंने फ्राइड पोटैटोज़ बनाए थे जो मैंने हाफ मंथ तक अचार बना के खाए थे। ये सुन लेन्यू से किक मार के बेड से नीचे गिरा देती है और कहती है कि अब सो जाओ चुप करके, कोई बकवास नहीं, शांति चाहिए मुझे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लेन्यू नींद से उठ पड़ी और ये अपने आधे हस्बैंड को भी उठाने लगी। हाय बेचारे की हालत तो देखो, कैसे शराफत से सोया पड़ा है। लेन्यू कहती है कि वेल डिसिप्लिन लॉयर उठ जाओ, 6 बज चुके हैं। तभी लेन्यू को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो कहती है कि लेन्यू क्या तुम न्यू ईयर के लिए घर आई हो, आज आंटी वेजिटेबल्स लेने आई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेन्यू कहती है कि हाँ मैं कल रात को ही यहाँ पर आई थी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हम सब ने एक रीयूनियन पार्टी रखी है, वहाँ पर हमारे सभी क्लासमेट्स भी होंगे और जिन लड़कों को तुम पर क्रश था वो सब तुम्हें मिस कर रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुन के मूचैन तड़प उठा और पूछने लगा कि कौन है वो साला जिसे तुम पर क्रश था, जल्दी से उसका नाम बता। लेन्यू उसे कोई जवाब नहीं देती और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लेन्यू सज सवर के रीयूनियन पार्टी में जा रही होती है तो मूचैन इसके साथ जाने लगता है। वो बोलती है कि हमारी रीयूनियन पार्टी में तुम्हारा क्या काम, वापस दफ़ा हो जाओ। तभी वहाँ पे जाओयान आता है। ये वही लड़का है जिससे पहले लेन्यू पर क्रश था। वो लेन्यू को देखकर हैरान होता है और उसकी तारीफ करके कहता है कि तुम तो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। ये बोलकर जब वो लेन्यू से हाथ मिलाने लगता है तो मूचैन जेलस होकर अपना हाथ आगे कर लेता है और बोलने लगता है कि मैं इसका एक लौता हस्बैंड हूँ। जायान अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगा, बोलने लगा कि मेरा नाम जायान है, मैं और लेन्यू चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। ये सुन मूचैन कहता है कि
ओ अच्छा, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, लेकिन तुम तो मेरे अंकल के एज के लग रहे हो। लो जी, हो गई ना बेइज्जती। जाओयान कहता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ लेकिन मैं तुमसे भी छोटा हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना लेन्यू? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम पैदाइशी खूबसूरत हो। जायान अपने बारे में लंबी लंबी बातें छोड़ने लगता है तो ये देख मू चैन इरिटेट होता है और ये लिन्यू को अंदर ले जाता है। फिलहाल तो ये तीनों ही मौजूद हैं, कोई नहीं पहुंचा। मू चैन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तभी जायान अपने और लिन्यू की बातें करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो तुमसे ही शादी करने वाला था, लेकिन अफसोस मैं बिजी हो गया, वरना आज हम साथ होते, हाथों में हाथ होता। लिन्यू कहती है कि क्या यार, तुम मेरे साथ मजाक करना बंद कर सकते हो? तभी वहाँ पर बाकी क्लासमेट्स भी आ जाते हैं। जब सब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तभी एक लड़की लिन्यू को देख कहती है कि अरे लिन्यू, तुम कब आई? तो वो कहती है कि बस अभी आई हूँ। तभी मू चैन खड़ा हो जाता है तो वो लड़की उसे देख कहती है कि हैंडसम बॉय, क्या तुम भी हमारे क्लासमेट हो? तुम किस क्लास से हो? मू चैन कहता है कि मैं अपनी वाइफ की क्लास से हूँ, मतलब कि मैं लिन्यू का हस्बैंड हूँ। सबके सब हुए हैरान। रीयूनियन पार्टी जारी है, सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जायान उठकर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक बार फिर से मिल सके इस रीयूनियन पार्टी पर, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी लिन्यू के यहाँ पर आने की हुई है। ये बात जान के मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पेंटर है। मैं इसके साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। लिन्यू, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? तो मू चैन कहता है कि ये ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि उसके पेट में प्रॉब्लम है, इसके बदले मैं पी लेता हूँ। जाओयान ड्रिंक करने के बाद अजीब बिहेव करने लगता है। जब मू चैन ड्रिंक कर रहा होता है तो लिन्यू इसे ज़्यादा ड्रिंक करने से रोकती है। तभी उसके क्लासमेट्स लिन्यू से इसकी इनकम का पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरी इनकम एक जैसी नहीं, चेंज होती रहती है। तो फ्रेंड कहती है कि यानी कि तुम्हारी जॉब स्टेबल नहीं है? तभी मू चैन कहता है कि मैं हूँ ना बैरिस्टर, मेरी इनकम इसके लिए काफ़ी है। दूसरी लड़की बोलती है कि लिन्यू, तुमने एक लॉयर से शादी की है, इसकी इनकम तो हाई होगी। मू चैन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी इनकम भी दे सकता हूँ, मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। लिन्यू कहती है कि मैं तो अपना कमाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी इनकम यूज़ करने की। तो एक लड़की कहती है कि तुम खुद काम ना किया करो, तुम्हें सब मिल तो रहा है। ये सुन हस्बैंड जी तो होश में आ गए, कहने लगा कि यही बात तो इसे समझ नहीं आ रही, ये आधी रात तक काम करती रहती है और अपना ख्याल भी नहीं रखती, जब तक कि इसकी ड्राइंग्स कंप्लीट ना हो ये नहीं सोती। तो एक लड़की बोलती है कि लिन्यू, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी केयर करता है, तुम भी इसकी बात मानो और कोई स्टेबल जॉब ढूंढ लो। जब मू चैन खड़ा हो जाता है तो लिन्यू कहती है कि हमें चलना चाहिए। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो मू चैन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लिन्यू से एक ट्रॉली में डालकर घर ले जा रही होती है। वो रास्ते में मू चैन से पूछती है कि तुम इतने बातूनी कब से बने? वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो वो लिन्यू कहती है कि अभी तुमने क्या बोला? मू चैन कहता है कि तुम इग्नोर करो। बंदा फिर से बेहोश हो गया। लिन्यू इसे प्यार से देखने लगी और बोलने लगी कि नशे की हालत में तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। कहानी फ्लैशबैक में चली गई। अब हमें पता चलेगा कि ये दोनों पहली बार कैसे मिले थे। लिन्यू हॉस्पिटल में होती है क्योंकि इर्रेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से इसका पेट खराब हो गया था। डॉक्टर ने इसे मेडिसिन टाइम पर लेने और रेस्ट करने को कहा था। वहीं उस हॉस्पिटल में मू चैन भी मौजूद था। जब वो उसके पास से गुजरता है तो लिन्यू बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तभी मू चैन उसे संभाल लेता है और एक जगह पर लिटा देता है। लिन्यू बेहोश है। मू चैन उसकी मेडिसिन्स को चेक कर रहा होता है। तभी लिन्यू होश में आ जाती है और वो समझ जाती है कि उसे यहाँ पर ये ले आया था। मू चैन इसे बताने लगा कि इसे कब और कैसे मेडिसिन लेनी है। लिन्यू इसे थैंक्स बोलती है और उसे इसका कोट वापस करती है।
मू चैन उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहां से जाने लगता है। फिर वो वापस पलटता है और इसे अपना नाम बताता है। लिन्यू भी इसे अपना नाम बताती है और यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। प्रेजेंट में लिन्यू उसके पास बैठी उससे बातें कर रही होती है। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि इसे क्या हो गया। तो वो बताती है कि इसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया है। ये सुन डैड मू चैन को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तो लिन्यू कहती है कि डैड आप इसे घर ले जाएं, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। फिर डैड मू चैन को घर ले जाते हैं। तो मॉम इनसे पूछती है कि ये ड्रिंक तो नहीं करता। डैड फिर से शुरू हो गए ये मू चैन की बुराई करने लगे। मॉम कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारा सन इन लॉ है, कोई एनिमी नहीं। तो डैड कहते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ दुश्मन बन सकते हैं तो फिर ससुर दामाद क्यों नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लिन्यू भी घर वापस लौट आई। मॉम इससे मू चैन के बारे में पूछने लगी कि इसने इतना कैसे पी लिया। तो लिन्यू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, इसने रीयूनियन पार्टी में मेरी जगह जोयान के साथ ड्रिंक कर लिया था। आप इसे छोड़ें, चलिए खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। बाप बेटी को तो कोई टेंशन ही नहीं, पर मॉम को मू चैन की काफ़ी फिक्र हो रही है। वो बार बार उसके बारे में ही बात कर रही होती है और कहती है कि अब ये जैसा भी है तो हमारी बेटी की चॉइस ना। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब लिन्यू मू चैन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रही थी, तब मू चैन ने उससे कहा था कि हमारे रिलेशन को अभी इतना टाइम नहीं हुआ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना ठीक होगा। तब उसने कहा था कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। मौका देख मू चैन ने से प्रपोज करके कहा था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसने कहा कि मैं इसका जवाब अपने पेरेंट्स से पूछकर बताऊंगी। तो वो कहता है कि अगर ये बात है तो मैं अभी जाके उनसे पूछ लेता हूँ। जब ये जाने लगा तो लिन्यू इसे पीछे से हग कर लेती है। तो ऐसे ही ये दोनों एक हुए थे, बाद में इन्होंने शादी कर ली थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डैड का मूड काफ़ी ख़राब है। ये शुरू से ही मू चैन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मॉम इसकी इस बात से एग्री नहीं करती। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई तो बढ़ती जा रही है। लिन्यू बोलने लगती है कि मॉम डैड आप लड़ना बंद करो। लिन्यू को लग रहा है कि यही सही टाइम है कि मैं मॉम डैड को डिवोर्स के बारे में बता दूं। इससे पहले कि ये कुछ बोल पाती, तभी मू चैन ने खतरे की खुशबू सूंघ ली। ये जिंदा हो जाता है। मॉम काफ़ी गुस्सा होकर बोलने लगती है कि बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे डैड से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। लो जी, डिवोर्स का सीजन चल रहा है। लिन्यू अपने हस्बैंड से खुश नहीं और उसकी मॉम अपने हस्बैंड से, दोनों की सेम कहानी। मॉम ने मौके पे चौका मारना ही ठीक समझा। डिवोर्स लॉयर मू चैन भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। लिन्यू के डैड भी गुस्सा होके बाहर चले गए। मामला गंभीर सा हो गया। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खतरे में। लिन्यू अपने डैड के पीछे जाती है ताकि उन्हें समझा सके। जाने से पहले वो मू चैन से कहती है कि तुम मेरी मॉम को संभालो, इन्हें समझाओ, मैं अभी आई। मॉम तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, ये तो बस अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है। मज़े की बात यह है कि ये अपने दामाद जी को ही डिवोर्स लॉयर बनने को बोल रही है। दूसरी तरफ डैड का मूड भी कुछ ऐसा ही है। लिन्यू ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों इसकी मॉम डैड से डिवोर्स ले रही है। मॉम के गिले शिकवे भी शुरू हो गए। इन्हें अपने हस्बैंड पे यकीन नहीं। इन्हें लगता है कि वो दूसरी लेडीज़ के साथ वक्त बिताते हैं। ये बात तो बर्दाश्त वाली नहीं। दोनों ने अपनी अपनी शिकायतों के अंबार लगा दिए। लिन्यू अपने डैड को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये नहीं मान रहे। दूसरी तरफ भी यही माहौल है, मॉम भी नहीं मान रही। डैड चले गए। लिन्यू घर वापस लौट आई। अपने तलाक याफ्ता हस्बैंड से पूछने लगी कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वो बोलता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट, और क्या, बस ये सुनने की देर थी। लिन्यू बोलती है कि 2 नंबरी इंसान, क्या तुम मेरे घर पे जॉब करने आए हो? तुमने मेरे मॉम डैड को भी नहीं बख्शा। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब तो मैं तुझसे डिवोर्स लेकर रहूंगी।
मू चैन इसका मुंह बंद कर देता है और उसे उठा के बाहर ले जाता है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठते हैं। मू चैन लिन्यू से बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम बताओ डैड का उन्होंने क्या बताया। वो बोलती है कि यही सेम बातें और क्या, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम्हें क्या लगता है कि इन रीजंस की वजह से डिवोर्स हो सकता है। वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करे तो डिवोर्स लिया जा सकता है। ये बात सुन के लिन्यू भड़क जाती है, इसे अपने डैड पे पूरा यकीन है। मू चैन पूछता है कि क्या तुम्हारा भी किसी से चक्कर चल रहा है जो तुम मुझसे डिवोर्स ले रही हो। वो बोलती है कि अपनी बकवास बंद कर, जब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं तो दूसरे की क्या होगी। मू चैन के दिल को तसल्ली मिली, ये खुश हो गया। लिन्यू को इसकी खुशी पसंद नहीं आई, ये फिर से नाराज हो गई। लो जी, हैंडसम विलन भी आ गया, मतलब कि सो कॉल्ड चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ज़ाओयान। जब मू चैन इसे आते देखता है तो वो जल्दी से लिन्यू के पास बैठ जाता है ताकि ये इसके पास ना बैठ सके। बोलने लगता है कि तुम हर जगह कैसे नाज़िल हो जाते हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या। वो जवाब देता है कि डियर ब्रदर, ये रेस्टोरेंट मेरा है तभी मैं यहाँ पे हूँ, वैसे तुम लोग कुछ भी फ्री में खा सकते हो। मू चैन इसकी ऑफर को ठुकरा देता है। लिन्यू ज़ायान से मालूम करने की कोशिश कर रही है ताकि इसे मॉम डैड के रिलेशनशिप के बारे में पता चल सके। ज़ायान बताने लगता है कि तुम्हारे डैड आशिक मिजाज आदमी हैं, वो जहाँ भी ओल्ड लेडीज़ को देखते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, ये उनका पुराना शौक है। ये बात सुन के लिन्यू शॉक्ड हो गई, अब तो इसे सच जानना ही होगा। दोनों घर वापस लौट आए। लिन्यू मू चैन से कहने लगती है कि मेरे डैड बेवफा नहीं हैं, ज़रूर मेरी मॉम को कोई गलत फहमी हुई है। तो वो कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, शायद तुम्हारी मॉम डैड को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्होंने कुछ गलत किया होगा। ये बात सुन के लिन्यू के दर्द जाग उठे। बोलने लगी कि हाँ सही कहा, तुम अपनी बात कर रहे हो ना। याद करो तुम मुझे कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, मुझे कोई काम नहीं करने देते थे, हर वक्त मुझ पे नज़र रखते थे। कंट्रोल करने वाली सब खूबियाँ तुम में हैं। मू चैन कहता है कि डार्लिंग, मैं तुम्हारी भलाई के लिए वो सब कुछ करता था, तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझ लेती हो। वो बोलती है कि एग्जैक्टली, फिर मेरी मॉम ने भी मेरे डैड के लिए अच्छा ही किया होगा। मू चैन इसे खामोश करा देता है और एक प्लान इसके सामने रखता है। दरअसल कल ये दोनों खुद जाके चेक करेंगे क्या सच में डैड मॉम को चीट कर रहे हैं या फिर नहीं। दोनों मिशन सच पता लगाओ पे निकल पड़े, डैड का पीछा करने लगे। क्या ये दोनों मॉम डैड का डिवोर्स रोक पाएंगे। मज़े की बात ये है कि ये दोनों खुद भी डिवोर्स लेना चाहते हैं। आखिर आगे होगा क्या, ये तो हम ड्रामे के लास्ट पार्ट में ही देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट तो लाजमी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।